नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरा चना के अलग तरह से सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 200 ग्राम हरा चना लिए हैं। इसे छील करके अच्छे से साफ करके धो लिए हैं। दोस्तों, अभी विंटर का सीजन है तो ये चना मार्केट में बहुत मिल रहा है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लिए हैं, तो सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में चना को ऐड कर देंगे। अब इसे हम बिना पानी के ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए, हम चना को ग्राइंड कर लिए हैं। इसका ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा ये दरदरा ही रहेगा। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब चना को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लिए हैं। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें हम कुछ अच्छे स्वाद के लिए मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम 4 चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक, कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ती। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिना पानी ऐड किए। अब चना का मिक्स तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और सब्जी के लिए हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लिए हैं। अब इसमें हम 2 रफली कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, मीडियम साइज के। अब इसमें हम 2 बड़े साइज के रफली कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच जीरा, 15 से 20 काली मिर्च, 2 हरी मिर्च। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब देखिए, प्याज टमाटर का प्यूरी बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम सब्जी बनाने के लिए जो हम चना का मिक्स तैयार किए थे उसका हम पकौड़ी बना लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई में तेल चढ़ाए हैं गर्म होने के लिए। अब तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम चने का छोटे छोटे पकौड़े ऐड कर देंगे। अब इसे हम मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम पलट के दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, पकोड़ा फ्राई हो गया है। इसे फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट का वक्त लगा। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल के रख लेंगे। ठीक इसी तरह से हम बचे हुए पकोड़े को भी फ्राई कर लेंगे। अब सारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसकी हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड किए हैं। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं। आधा चम्मच जीरा लिए हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 क्रश किया हुआ बड़ी इलायची, 3 क्रश किया हुआ छोटी इलायची और 2 तेजपत्ता को हम तोड़ के ले लिए हैं। अब तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम खड़े मसाले को ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर हम भून लेते हैं। खड़े मसाले भून गए हैं और जो हमने टमाटर और प्याज का प्यूरी बनाया था उसे हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ग्रेवी में अच्छे इससे कलर आता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब जार में कुछ मसाला लगे थे तो हम आधा कप पानी लेके इसे जार को धो के ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने देंगे। अब 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब मसाला में से तेल रिलीज हो रहा है।
अब ग्रेवी के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आप ग्रेवी अपने आवश्यकता अनुसार कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। अब हम ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। अब देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम सारे फ्राई किए हुए हरे चने के पकौड़े को ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके। इससे सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। अब फाइनली इसे ढक करके लो मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट पकने देंगे। अब 3 से 4 मिनट हो गया है। अब देखिए हरे चने के अलग तरीके से बनने वाली सब्जी बन के तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को हम सर्व कर लेंगे। इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए दोस्तों सब्जी को हमने सर्व कर लिया है। अब देखिए हरे चने के अलग तरीके से सब्जी बन के तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप हरे चने की सब्जी तो बहुत बार बना के खाए होंगे, पर इस तरह से आप एक बार बना के खाइए। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपको हम एक काट के दिखाते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है ये सब्जी। इसके अंदर तक मसाला पूरा घुल मिल गया है। ये खाते ही मुंह में घुल जाएगा। दोस्तों अभी सर्दी का मौसम है। इस सर्दी के मौसम में ही हरा चना मिलता है। मार्केट से आप ज़रूर हरा चना लाएं और इस तरह से सब्जी ट्राई करें। ये बहुत ही सबको पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी खाना। आप बनाएं, इसे अपनों को खिलाएं। अगर आपको हमारे हरे चने के डिफरेंट स्टाइल की सब्जी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। सभी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।